हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल डायनामिक ट्यूटोरियल फॉर इंग्लिश क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश प्रोज सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विथ ए बास्केट का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, इस लेसन में लेखक विलियम सी डगलस ने शरणार्थी बच्चों के गरीबी और संघर्ष के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया है। तो फ्रेंड, ज़्यादा कुछ न कहते हुए आइए डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, वे बच्चे जो थे वो शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, डिक्रीड मीन्स निश्चित कर देना, घोषणा कर देना। कह रहा है व्हेन पार्टीशन, जब बंटवारा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा जो है निश्चित हो गया, बंटवारे की घोषणा हो गई। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, यानी हजारों हजारों की संख्या में सैकड़ों अर्थात जो है लाखों लोग पुल्ड अप देयर रूट्स, पुल्ड अप देयर रूट्स का मतलब अपना घर छोड़ करके, अपना मूल स्थान छोड़ करके, एंड चेंज्ड देयर रेसिडेंस, और अपना निवास जो है बदल लिए, यानी अपने पुराने घरों को छोड़ दिए और अपना जो है निवास बदल लिए, अर्थात वो जो है पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ गए। जिसको इंडिया से जाना था पाकिस्तान, वो वहाँ चले गए। आगे कह रहे हैं 9 मिलियन पीपुल, कह रहे हैं 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटासिज्म, कह रहा है रिलीजियस फैंटासिज्म का मतलब होता है धार्मिक उन्माद, यानी धार्मिक उन्माद के डर से 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। आगे कह रहे हैं कि दे वेयर पुअर पीपुल टू स्टार्ट, स्टार्ट में यानी शुरू में, यानी प्रारंभ में वे जो है लोग बहुत गरीब थे। विद दे, प्रारंभ समय से वे लोग बहुत गरीब थे। दे वेयर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और जब वो लंबा सफ़र जो है तय करने लगे तो वे लोग और पुअर मीन्स गरीब हो गए। दे बिगेन पुअर, यानी जब वो लोग जो है अपना पुराना घर छोड़ करके नया घर बसाने के लिए चलने लगे तो वे लोग और भी गरीब हो गए। कह रहा है फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वे लोग जो है अपने साथ लेके आए उसमें क्या था, वाज ए बीट ऑफ फूड, उसमें जो है कुछ भोजन था, यानी खाने की सामग्री थी। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ और जो है वस्तुएं थी जो साथ में लेकर के आ सके। आगे कह रहे हैं सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उन लोगों के पास भोजन भी समाप्त हो गया, यानी खाने की समस्या भी उन लोगों के सामने खड़ी हो गई। आगे कह रहा है ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ दिन बाद जब वे लोग चलना शुरू किए, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, तो भूख से कमज़ोर होकर के, वीकनेस ऑफ हंगर यानी भूख से कमज़ोर होकर के, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, सड़कों के किनारे वे लोग गिरना शुरू हो गए। आई कह रहा है एंड डाइड, और वे लोग जहाँ गिरे वहीं जो है मर गए। वेयर दे फॉल, जहाँ पे वे लोग गिरे, वेयर दे फेल, जहाँ पर भी वे गिरे वहीं वे लोग जो है मर गए। यानी इस पैराग्राफ में जो है बड़ी मार्मिक जो है चित्र का वर्णन किया गया है राइटर के द्वारा कि पाकिस्तान से इंडिया आते समय लोगों को किस तरह से जो है कष्ट उठाना पड़ा, कैसे कैसे कष्ट जो है झेलने पड़े। आगे देखते हैं इस पैराग्राफ में। कह रहा है
द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर सॉन्स एंड डाटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। जो बच्चे सेलिंग बास्केट्स टोकरियाँ बेच रहे थे स्टेशन पर, वेयर सॉन्स एंड डाटर्स वे पुत्र और पुत्रियाँ थे ऑफ दीज रिफ्यूजीज इन्हीं शरणार्थी लोगों के बेटे बेटियाँ थे जो लोग रास्ते में ही भूख से कमज़ोर होकर के मर गए। आगे करें, दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज। वे या उनके माता पिता या फिर उनके रिश्तेदार हैड गैदर्ड इन द सिटीज शहरों में इकट्ठे हो चुके थे, यानी शहरों में जो है इकट्ठे हो गए। सेटिंग ऑफ स्टॉल्स और छोटे छोटे दुकान जो है लगा लिए। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब खुद से जो है बनाना, साधारण आर्टिकल्स में वस्तुएं, और साधारण वस्तुएं अपने आप से जो है वो बनाने लगे, मैन्युफैक्चर करने लगे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, और अपने जीविका को चलाने के लिए मार्केट में यानी बाज़ारों में प्रयास करने लगे, उन्हें बेचने का प्रयास करने लगे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो बाज़ारें जो है ऑलरेडी यानी पहले से ही ओवर क्राउडेड, बहुत भीड़ भाड़ वाली थी। यानी वो बाज़ार, जिन बाज़ारों में वो लोग अपना जीविका चलाने का प्रयास कर रहे थे, वो बाज़ार पहले से ही बहुत भीड़ भाड़ थी। फिर भी जो है वो लोग, उनके रिश्तेदार, उनके माता पिता वहाँ इकट्ठे हो गए, खुद से छोटे छोटे सामान जो है बनाने लगे और अब उसको बेचकर अपना जीविका चलाने का प्रयास करने लगे। कराया, दे लिव्ड इन द क्लॉथ एंड ग्रास शेड दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। वे लोग कहाँ रहते थे? दे लिव्ड, वे लोग रहते थे इन द क्लॉथ्स, कपड़े से बने हुए घर में, एंड ग्रास शेड्स, और छप्पर डाल करके, यानी ग्रास मीन्स घास का, छप्पर डाल करके, दैट लाइंड इन द स्ट्रीट्स, जो गलियों में कतारबद्ध होकर के लगी हुई थी, उसमें जो है वो लोग रहते थे। द पीजेंट्स एमंग दिस रिफ्यूजीज, उन शरणार्थियों के बीच कुछ जो है पीजेंट्स यानी किसान भी थे। हैड बीन accustomed to all their lives for the annual income। करा है, हैड बीन accustomed, जो आदी हो गए थे, यानी अपने आप को ढाल लिए थे, टू लिटिल, यानी कम संसाधन में ही जीने का, ऑल देयर लाइफ्स, अपने पूरे जीवन को जो है कम संसाधन में ही जो है जीने के लिए जो है वो ढाल चुके थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट एक्सीड, क्योंकि जो है एनुअल इनकम, सालाना आमदनी जो था, ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली, कृषक परिवारों का जो है, किसान परिवारों का सालाना इनकम डज नॉट एक्सीड, यानी बहुत ज़्यादा नहीं था। डज नॉट एक्सीड माने बहुत ज़्यादा नहीं था। एक है ऑन एन एवरेज, आम तौर पर $100 ए ईयर, एक साल में लगभग $100 वो लोग कमा लेते थे। अमेरिकन डॉलर लगभग $100 वो लोग कमा लेते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, और सामान्यतः जो अनस्किल्ड लेबर थे, यानी बिना जो कोई भी काम नहीं सीखे थे, ऐसे जो है परिश्रमिक थे, जो थे श्रमिक जो थे, मेक्स 30 सेंट्स ए डे, वो लोग एक दिन में लगभग 30 सेंट्स यानी 30 सेंट्स कमा लेते थे। आर लेस देन $2 ए वीक, या फिर एक सप्ताह में $2 से कम कमा पाते थे। लेस देन $2 यानी $2 से कम कमा पाते थे। देयर इज 1 मील ए डे, और जितना पैसा वो लोग कमाते थे उनमें से क्या होता था, देयर इज 1 मील ए डे, दिन में, एक दिन में यानी 24 घंटे में उनको एक समय का भोजन का वो पैसा हो पाता था। करा एन ओनियन, उस भोजन में उनको क्या क्या मिलता था, एक प्याज मिलता था, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा मिलता था,
ए बाउल ऑफ फॉल्स, एक कटोरी दाल मिलता था, विथ मिल्क, और दूध मिलता था एक गिलास। और कह रहा है परहैप्स ए बीट ऑफ गोट चीज, और शायद कभी कभार जो है बकरी के दूध का बना हुआ पनीर का जो है टुकड़ा भी मिल जाता था उनको। आगे कह रहा है कि नो टी, किसी तरह का चाय नहीं मिलता था उनको। नो कॉफ़ी, न तो कॉफ़ी मिलता था। नो फैट, न घी तेल से बना हुआ सामान मिलता था। नो स्वीट्स, न तो मिठाइयाँ मिल पाती थी। नो मीट, और मांस की तो बात ही मत कीजिए, यानी मांस भी नहीं मिल पाते थे उनको। कह रहा है $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। कह रहा है अगर आदमी जो है $100 एक सप्ताह में कमाए तो इज नॉट $2 ए वीक, तो $2 जो है एक सप्ताह में $2 नहीं हो पाएगा। यानी एक एक वर्ष में जो है 52 वीक्स होते हैं, और जो है 52 वीक्स को जो है एक वर्ष में जो है आप योग कीजिए तो वो $100 से ऊपर होगा। लेकिन उनका ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है $100 ही था, उससे कम ही वो लोग कमा पाते थे। तो इसलिए एक सप्ताह में $2 से कम ही वो लोग कमा पाते थे। येट इवन, फिर भी दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स, फिर भी जो है टोकरिया बेच करके इस छोटे से रकम को बड़ी मुश्किल से वो लोग अर्न कर पाते थे, हासिल कर पाते थे। फिर भी जो है टोकरिया बेचकर वे लोग जो है बड़ी मुश्किल से ये छोटे से अमाउंट को जो है जुटा पाते थे। टू पुअर पीपुल, टू पुअर टू बाय देम, वे गरीब लोगों को जो है ये सब सामान बेचा करते थे। जो बेचने वाले थे वो लोग बहुत गरीब लोग थे, तो वो गरीब लोग जो है टोकरियाँ बेचकर बड़ी मुश्किल से ये छोटी सी रकम जुटा पाते थे। आगे करा है दैट नो डाउट्स, इसमें जो है कोई संदेह नहीं है, इज द रीज़न, इस वजह में जो है ऐसे वजह में जो है कोई संदेह नहीं है कि दिज लिटिल चिल्ड्रंस डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकट्स, ये जो है छोटे छोटे बच्चे जो है डिसेंडेड यानी टूट पड़े, ऑन मी, मेरे ऊपर, लाइक लोकट्स यानी टिड्डियों के दल के जैसे टिड्डियों की दल जो है किसी खेतों में जो है टूट पड़ती है सब खाने पीने के लिए, वैसे ही छोटे बच्चे जो है मेरे ऊपर टूट पड़े, इसका यही कारण था। नो डाउट इज़ द रीज़न, यानी इसका जो है निसंदेह यही कारण था कि ये छोटे छोटे बच्चे टिड्डियों के दल के माफिक मेरे ऊपर जो है टूट पड़े। मैं एन अमेरिकन, एक अमेरिका का रहने वाला जो है, वाज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिजिंग मार्केट, जो है बहुत आशा भरी बाजार था उनके लिए। दे हैड सीन, जो मेरे सामने जो है खड़े थे उनके लिए मैं एक बहुत आशा भरी जो है बाजार के रूप में, खरीदार के रूप में उनके सामने खड़ा था। आइए आगे देखते हैं। आगे लेखक कहता है आई बाट वन टीनी बास्केट, मैं एक छोटा जो है टोकरी खरीदा, फॉर ए फ्यू अनाज, कुछ अना दे करके, यानी पहले भारत में जो है अन्ना करके रुपया चला करते थे, 4 आना 8 आना, तो ऐसे करा है कुछ अना दे करके मैं जो है एक छोटी सी टोकरी खरीदा। अनदर फ्रूट बास्केट, और फिर एक फल रखने वाला टोकरी खरीदा, फॉर ए बीट मोर, कुछ और जो है पैसे दे करके। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपये, और एक सुंदर रद्दी कागज रखने के लिए एक सुंदर सा टोकरी खरीदा ₹1 दे करके। ए लवली शेविंग बास्केट फॉर ए रुपये, और ₹1 दे करके एक जो है सिलाई का सामान रखने के लिए सुंदर टोकरी खरीदा। फिर कह रहा है ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 ए पीसेज, और 1 या 2 आना दे करके कुछ पंखे खरीद लिए, हाथ से बने हुए पंखे खरीद लिए। माई आर्म्स वेयर फील्ड, मेरी हाथ जो है भर गए थे, मेरी भुजाएं जो है
भर गई थी एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, और फिर भी जो है मैं लगभग 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। यानी बिना जो है 50 सेंट खर्च किए मैं इतना सामान खरीद लिया था कि मेरे दोनों हाथ भर चुके थे। करा द चिल्ड्रेन पास्ट इन, बच्चे जो है मेरे पास से गुजरते गए, पास्ट इन यानी मेरे पास आते गए और जाते गए। कह रहा साउटिंग देयर वार्स, और अपने सामान के बारे में जो है चिल्लाते गए, यानी जो सामान वे लोग बेच रहे थे उस सामान का नाम रख करके और मेरे पास आते गए और चिल्लाते गए। कह रहा आई वाज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी के समान, कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्ण रूप से घिरा हुआ था, अनेबल टू मूव, जो आगे की तरफ गति नहीं कर सकता था। यानी ये बच्चे मुझको जो है एक कैदी के समान चारों तरफ से घेर लिए थे, मैं वहाँ से हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट, और सबसे जो है करा द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे परिश्रमी यानी मेहनत करके, एग्रेसिव आक्रामक रूप से, वेंडर जो थी यानी सामान बेचने वाली थी, वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक खूबसूरत लड़की थी। यानी बहुत ही परिश्रमी और आक्रामक रूप से जो वेंडर थी यानी सामान बेचने वाली थी, फेरी वाली थी, वह एक खूबसूरत लड़की थी, ऑफ 9 यानी 9 वर्ष की, यानी 9 साल की एक छोटी लड़की जो थी वह बहुत ही मेहनती थी और आक्रामक तौर पर जो है अपना सामान बेच रही थी। कह रहा है राइट इन फ्रंट ऑफ मी, वो जो है मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, और हाथ में वो जो है एक खूबसूरत टोकरी जो है ली हुई थी। एंड शी वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ फॉर इट, और वो जो है 1.5 रुपया उस टोकरी के बदले में, सी हैंडल मानो वो जो है हाथ में मेरे को दे रही थी और कह रही कि उसके बदले में उसे वह ₹1.5 यानी 1.5 रुपया उसको चाहिए था। फॉर इट इसके बदले में, आर अबाउट 30 सेंट या लगभग जो है 30 सेंट उसको चाहिए था। कह रहा है शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह जो है कह रहा है शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह जो है परिश्रम के साथ, प्लीडर याचना करने वाली थी, बड़ी ईमानदारी के साथ, अर्नेस्ट मीन्स ईमानदारी के साथ, प्लीडर मीन्स याचना कर रही थी यानी याचना करने वाली लड़की थी। कह रहा देयर वाज टीयर्स इन हर आइज, उनके आँखों में आंसू थे। शी प्लीडेड, उन्होंने याचना किया, अर्थात वो लड़की जो है प्रार्थना की। एंड बेगेड इन, और जो है मांगी। इन टोन्स, इस ऐसे वॉइस में, ऐसे जो है स्वर में मुझसे याचना की, दैट वुड व्रिंग माई हार्ट, जो रिंग एनी हार्ट, जो किसी के भी हृदय को झकझोर देने वाला था। अर्थात जिस जिस स्वर में उसने मुझसे जो है प्रार्थना भरे स्वर में जो है मुझसे कही कि आप टोकरी ले लो, तो वो जो है मेरे जो है आत्मा को झकझोर दिया। कह रहा है माई आर्म्स वेयर फुल, मेरे बाहें जो है भर गई थी। आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड, ज़रूरत की तो बात ही मत कीजिए। लेट अलोंग एनी नीड, मेरे पास जो है अब कोई जो है आवश्यकता नहीं थी। आई हैड नो रूम, और जो है रखने के लिए वो जगह भी नहीं था। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी जो है रखने का मेरे पास जो है जगह ही नहीं था। बैलेंसिंग माई बास्केट, किसी तरह से जो है अपने टोकरियों को बैलेंस संभालते हुए, एंड फैंस, और पंखों को जो है संभालते हुए, ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने जो है अपने बाएं हाथ को, आई रिच्ड इनटू माई राइट कोट पैकेट, मैंने क्या किया, ये सब सामान जो है अपने बाएं हाथ में कैसे भी संभालते हुए, आई रिच्ड इनटू माई राइट कोट, मैं अपने जो है दाहिने कोट के जो है दाहिने साइड में मैंने हाथ डाला, पॉकेट, दाहिने कोट के जो है पॉकेट में हाथ डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी खुदरा पैसे जो है निकाले।
परहैप्स 15 सेंट्स, शायद 15 सेंट थे। इन ऑल विच, जो भी मेरे जेब से एक मुट्ठी पैसे खुदरा निकले, लगभग जो है 15 सेंट थे। आई डिपोजिट इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्रॉलिंगली बिफोर मी, जो पैसे मैंने खुदरा पैसे जो निकाले, आई डिपोजिटेड, उसको जो है मैंने जमा कर दिया, इन द बास्केट, उस टोकरी में, दैट यंग गर्ल हेल्ड, जो वह छोटी लड़की जो है ली हुई थी, इम्प्रॉलिंगली बिफोर मी, और मेरे तरफ जो है देख रही थी। जो छोटी लड़की मेरे तरफ देख रही थी, मैंने उसमें क्या किया, उसको जो है रख दिया। आई करा, I tried to explain that I could not buy the basket. मैंने यह व्याख्या करने का प्रयास किया कि I could not buy the basket, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। अर्थात मैंने यह कहना चाहा कि ये जो है पैसे ले लो, बस बदले में मुझे टोकरी नहीं चाहिए, अर्थात मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज ए सबटाइटल, लेकिन दे रहा था, द ग्रेच्युटी उपहार दे रहा था, एज ए सबटाइटल, बदले में, यानी उसके जो है उस याचना के बदले में मैं कुछ उपहार दे रहा था। यानी मैंने उससे प्रार्थना के स्वर में कहा कि मैं टोकरी तो नहीं खरीद सकता, लेकिन जो है उपहार के तौर पे मैं उसको जो है लगभग 15 सेंट पैसे दे रहा था। आई रियलाइज्ड एट वंस, तुरंत मुझे एहसास हुआ कि व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने क्या अपराध कर दिए। यानी जो भी मैं उसको पैसे दे रहा था वो लगभग जो है एक अपराध के समान ही था। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्ष की छोटी बच्ची, ड्रेस्ड इन रेग्स, जो है भद्दे कपड़े में थी, यानी फटे चिते कपड़े पहनी हुई थी, एंड वन ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूख से मरने के कगार पर थी। राइज्ड हर चिन, अपने चेहरे को ऊपर उठा करके देखा। रिच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में देखा, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और फिर गर्व से, एक जो है भारतीय नारी के जो है वैभव से, अभिमान से जो है भरी हुई औरत के समान उसने जो है मेरे तरफ देखा। हैंडेड द मनी बैक टू मी, और फिर जो है वो पूरा पैसा जो कुछ भी मैंने उसके टोकरी में रखा था, लगभग 15 सेंट, वो जो है मुझे वापस कर दी। यानी बड़े शान से, गर्व से उसने मुझे जो है मेरे पैसे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब जो है सिर्फ एक ही ऐसा काम था जो मैं कर सकता था। आई बाट द बास्केट, और मैंने टोकरी जो है खरीद लिया। शी वाइप्ड हर आइज, जब मैंने टोकरी खरीदा तो शी वाइप्ड हर आइज, उन्होंने यानी उस लड़की ने अपनी आँखों को, आंसुओं को जो है पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैशेड डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म से कूद करके दौड़ी। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और अपने सिर को जो है उस दिशा में जो है करके दौड़ी जो घास के झोपड़ियों के तरफ जा रहे थे। वुड हैव ए लिस्ट 30 सेंट एट दैट नाइट, और इस आशा में कि आज रात को जो है कम से कम उसके पास 30 सेंट पैसे होंगे। आई करा है, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, मैंने इस कहानी को प्राइम मिनिस्टर से कहा, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री से कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को उनसे कहा। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, इट वाज वन रीजन, कि यही एक कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मैं भारत के प्रेम में जो है झुक गया, यानी भारतीयों के प्रेम में मैं जो है अभिभूत हो गया, यही एक कारण था। आई कराए, द पीपुल आई सा इन इंडिया, जो भी लोग मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेजेज, चाहे वो गांव में थे, एज वेल दोज इन हाई ऑफिस, या फिर वो लोग अच्छे जो है ऑफिस में
ऊंचे ऑफिस में जो है ऊंचे पदों पर थे, ऊंचे ओहदों पर थे, या फिर जो है गांव में रहने वाले थे। हैव बोथ प्राइड एंड लवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। वे लोग जो है दोनों तरह के लोग, प्राइड मीन्स गर्व से, लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप नागरिकता के गर्व से जो है पालन करने वाले थे, यानी उनके अंदर जो है बहुत ही जो है अभिमान था, बहुत जो है शानदार वैभव वाले लोग थे। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनके पास एक ही महत्वाकांक्षा थी, वो थी स्वतंत्रता की। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, वह खूबसूरत लड़की, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, गरीबी और जो है कर रहा है द ब्यूटीफुल चाइल्ड, वह खूबसूरत लड़की, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, वो जो है गरीबी और निर्धनता में जो है पैदा हुई थी, यानी जो है बहुत ही गंदे स्थान पर, यानी जो जिस जिस जगह पे वो पैदा हुई थी, वो यानी वो जगह जो है बहुत गंदा था, और वो निर्धन थे, यानी उनके माँ बाप जो है बड़े निर्धन थे, यानी गरीबी और जो है गंदगी में पैदा हुई वह छोटी बच्ची, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, अशिक्षित थी दोनों तरह से, ग्रामर यानी ग्रामर में और मैनर और सद्व्यवहार में, यानी जो है व्याकरण और सद्व्यवहार दोनों तरह से जो है अशिक्षित थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्प्स, मुझे जो है एक नजराना दे गई, ऑफ द वार्म सोइल ऑफ इंडिया, भारत के जो है जीवंत आत्मा की जो है एक नजराना दे गई। करा है आगे एक बार एक और देख लीजिए। द पीपुल आई सा इन इंडिया, जो लोग हमने जो है भारत में देखे, दोज इन विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, जो भी लोग या फिर जो लोग गांव में रहने वाले थे या जो लोग ऊंचे ओहदे पर थे, दोनों तरह के लोगों में है बोथ प्राइड, समावेश था गर्व का, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता के सद्व्यवहार का जो है जीवंत आत्मा और गर्व का जो है उनमें जो है समावेश था। कह रहा है कि दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनके मन में जो है यही महत्वाकांक्षा थी कि वो जो है स्वतंत्र हैं। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, वह खूबसूरत बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो गंदगी और गरीबी में जो है पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो व्याकरण और सद्भावना दोनों में जो है अशिक्षित थी। हैड गिवन मी, वो मुझे जो है एक ग्लिम्पस, एक जो है नजराना दे गई जीवंत भारत के आत्मा का। इस तरह से दोस्तों यह जो है लेसन समाप्त हुआ। आगे के लेसन के लिए यह जो है मेरा वीडियो कैसे लगा आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आगे के वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।